स्पाइडर नोयर सीजन 1 का पहला एपिसोड जिसका नाम है स्टेप इनटू माय ऑफिस। तो मेरे दोस्तों, इस शो की कहानी में हमें 1930 के दशक के न्यूयॉर्क के एक बेहद डार्क, क्राइम से भरे और रहस्यमयी माहौल में ले जाया जाता है। इस शो में मेन लीड रोल में है वैन रेली, जिसको निभा रहे हैं निकोलस केज। तो आइए पहले एपिसोड को डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है वैन रेली की बैक स्टोरी और दर्दनाक अतीत। एपिसोड की शुरुआत वैन रेली के एक बेहतरीन नरेशन से होती है। वैन बताता है कि वह कभी द स्पाइडर यानी न्यूयॉर्क का इकलौता और सबसे बड़ा सुपर हीरो हुआ करता था जो हमेशा लोगों की जान बचाता था। 5 साल पहले उसकी मंगेतर रूबी की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिससे वैन चाहकर भी नहीं बचा पाया था। इस सदमे के बाद उसने अपनी शक्तियां सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना पूरी तरह छोड़ दिया। अब वह सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक मामूली, गरीब और परेशान रहने वाला प्राइवेट डिटेक्टिव बन चुका है, जो छोटे मोटे केसेस पर काम कर अपना गुजारा करता है। तो मेरे दोस्तों, इसमें कुछ नए कैरेक्टर भी हैं, जैसे कि जेनेट वैन की सेक्रेटरी है। वह वैन के कम पैसों वाले काम करने और ऑफिस का किराया व सैलरी न दे पाने के कारण हमेशा उससे चिढ़ती रहती है। सेकंड है रूबी रॉबर्टसन। रूबी एक समझदार जर्नलिस्ट और वैन का पुराना दोस्त है। वह वैन को बार बार याद दिलाता है कि शहर का सबसे बड़ा विलन और गैंगस्टर सिल्वरमैन पूरी पुलिस और न्यूयॉर्क को अपनी जेब में रखकर मनमानी कर रहा है और शहर को फिर से द स्पाइडर की जरूरत है। लेकिन जो हमारा स्पाइडर है वो मना कर देता है। नेक्स्ट है नए केस और सुपर पावर्स का सामना। कहानी में मोड़ तब आता है जब वैन के सामने अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। आग उगलने वाला आदमी वैन का सामना एक ऐसे आदमी से होता है जिसके पास आग लगाने की जादुई शक्ति है। उसने सिल्वरमैन की हवेली को आग लगा दी। सिल्वरमैन के गुंडे उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैन इस मामले से दूर भागने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है कैट हार्डी और नया असाइनमेंट। तभी एक नया क्लाइंट वैन के पास आता है। उसे एक क्लब सिंगर कैट हार्डी पर नजर रखने का काम सौंपता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी कैट पर शक है। नेक्स्ट है बड़ा खुलासा और सैंडमैन। जब वैन कैट हार्डी का पीछा करता है और उसकी तस्वीरें लेता है, तो उसे पता चलता है कि वह शहर के मेयर से मिल रही है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। कैट हार्डी के पास अपना खुद का एक पर्सनल सुपर पावर्ड बॉडीगार्ड है, जिसका नाम फ्लिंट मार्को है, जो कि सैंडमैन है। तो मेरे दोस्तों, जब वैन खुद को इस बड़ी साजिश और अजीब शक्तियों वाले विलन्स के बीच घिरा हुआ पाता है, तो उसे समझ आ जाता है कि वह चाहे जितना भाग ले, वह अपनी किस्मत से दूर नहीं जा सकता है। अपनी जान बचाने और सच का पता लगाने के लिए वैन रेली को मजबूरी में अपनी पुरानी शक्तियों और स्पाइडर की पहचान को रिटायरमेंट से बाहर लाना ही पड़ता है। और मेरे दोस्तों, एंड में स्पाइडरमैन और सैंडमैन लड़ते हैं, लेकिन कैट हार्डी आ जाती है और लड़ाई को रोक देती है। लेकिन अगले ही दिन जो कैट हार्डी है वो वैन रेली के पास जाती है और बताती है कि उसका जो बॉडीगार्ड है वो दिख नहीं रहा है, और उसे एक नया केस वो देती है। तो मेरे दोस्तों, अब मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में।